कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक, तुम अकेले ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। आज के बाइबल छंद है गिनती अध्याय 11 श्लोक 14 से 17 तक। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और यदि तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ, कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझ से वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। ईश्वर तुम्हें कभी भी अकेले किसी मिशन पर नहीं भेजेगा। वह हमेशा रास्ते में भाग्य के मददगार, वित्तीय समर्थक और प्रार्थना साथी तैयार करेगा। समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग मदद मांगना या यह स्वीकार करना पसंद नहीं करते कि हमें इसकी जरूरत है। वह तुमसे सुपरहीरो या वन मैन शो बनने की उम्मीद नहीं करता। चाहे हम किसी को भी पूछते हो, जीवन में हमेशा ऐसे लोगों का समूह होगा जिनका उनकी सफलता में कुछ न कुछ योगदान रहा होगा। ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वह 70 बुजुर्गों को खड़ा करे, ताकि वे रेगिस्तान पार करते समय हिब्रू लोगों के बीच न्याय और व्यवस्था लाने के कार्य में उसकी मदद करें, क्योंकि मूसा थक चुका था। और यह भी मत भूलिए कि ईश्वर ने मूसा के भाई हारून को फिरौन से बात करने के लिए खड़ा किया, जबकि मूसा ईश्वर की शक्ति दिखाने के लिए चमत्कारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ईश्वर आपसे यह अपेक्षा नहीं करता कि आप अपने जीवन में अकेले ही बुलावे को आगे बढ़ाएं। यह मदद जीवन साथी, शिष्यों, शुभचिंतकों, अन्य भाइयों के रूप में आ सकती है, जो आपके साथ अपनी बुद्धि और अनुभव साझा कर सकते हैं, या यहाँ तक कि किसी विशिष्ट द्वार को खोलने के लिए मनुष्यों के रूप में स्वर्गदूत भी हो सकते हैं। निर्गमन 18 में मूसा के ससुर जेथरो ने उसे ऐसी ही सलाह दी, क्योंकि मूसा और उसकी सेवा करने वाले लोग दोनों थक चुके थे। यह प्राकृतिक कार्य के लिए सलाह थी, जिसकी बहुत आवश्यकता थी, जबकि संख्या 11 में ईश्वर द्वारा दिया गया एक समान निर्देश आध्यात्मिक कार्य के लिए था। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, और दोनों को सहायता की आवश्यकता है। यहाँ सीखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप अभी भी केवल अपनी समझ, अपने अभिषेक, अपनी प्रतिभा और अपने सीमित समय पर निर्भर हैं, तो आप हमेशा अपने कार्य में पीछे रह जाएंगे और अंततः निराश होकर परमेश्वर की समय सीमा तक पहुंचने में असफल हो जाएंगे। यीशु ने कई जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करने के लिए शिष्यों को खड़ा किया, जबकि उन्होंने प्रचार करने, धार्मिक नेताओं के साथ चर्चा करने, प्रार्थना में अकेले समय बिताने और चमत्कार करने पर ध्यान केंद्रित किया। जब शिष्यों के लिए खुद जाकर वही करने का समय आया जो यीशु कर रहे थे, तो उन्होंने उन्हें दो-दो करके भेजा। यीशु के स्वर्ग में चढ़ने के बाद उन्होंने हमें सिखाने, मार्गदर्शन करने और हमारे मिशन में हमारी मदद करने के लिए पवित्र आत्मा भेजा। यदि आपने अभी भी उन लोगों की सराहना करना नहीं सीखा है जिन्हें परमेश्वर ने आपकी मदद करने और आगे के मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदारी साझा करने के लिए आपके जीवन में रखा है, तो आप जल्द ही थक जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, क्योंकि आपका नाम यीशु है, क्योंकि आपका नाम इमैनुएल है, क्योंकि आपका नाम परमेश्वर का वचन है, क्योंकि आपका नाम महान है, आपका नाम सुखद है और आपका नाम उंडेला गया इत्र है। पिता,
आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए हमें बुलाने और भाग्य के सहायकों को बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरों के माध्यम से हमें सलाह देने और हमें विनम्रतापूर्वक सुनना सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। मदद मांगने या यह स्वीकार करने में बहुत गर्व महसूस करने के लिए हमें क्षमा करें कि हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। हमें अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा उठाने के लिए किसी और पर भरोसा न करने के लिए क्षमा करें, क्योंकि हमें डर है कि वे इसे उत्कृष्टता के साथ नहीं करेंगे। हम भाग्य के सहायकों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम अपना मिशन पूरा कर सकें। हम सलाहकारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पवित्र आत्मा के माध्यम से बोलेंगे और हमें प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों में मार्गदर्शन करेंगे। हम घोषणा करते हैं कि हम थकेंगे नहीं, हम अपना काम पूरा करेंगे और आपके नाम को महिमा देंगे। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।